हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो भी सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पर, वो और उनकी सारी फैमिली को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अब दिवाली में आप लोग फटाके फोड़ रहे हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारे डीजीसी है उसने ऑलरेडी एक बॉम्ब फोड़ दिया है जिसका नाम है ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। इसके तरीके से आज हम उसी नोटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे। यस, मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, बट कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे अपने आप में, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। आफ्टर क्लियरिंग ऑल दैट डाउट्स, आज मैं आप लोगों के सामने उस पॉइंट्स पर या फिर उस नोटिस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। एंड जिन लोगों को उस नोटिस के बारे में नहीं पता है उन लोगों को भी इस नोटिस के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग समझाएंगे। जो नोटिस मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये आज से कुछ दिनों पहले हमारे जो वेबसाइट है परीक्षा वहाँ पर आई थी, और इस नोटिस में ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। उस नोटिस को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में अराइज हुए, तो मैंने उन क्वेश्चंस को लिख के रखा है। अब वन बाय वन वो क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा एंड उसके आंसर्स भी दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे अराइज हुए तो चांसेस है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को वो क्वेश्चन अपने माइंड में रहेंगे। तो आज इसी वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज हुआ कि व्हाट इज़ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। क्या ये एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि मैं जब भी चाहूँ तभी मैं मॉड्यूल एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जब मैंने नोटिस पढ़ा तब पता चला कि ऐसा नहीं है। ये जो है अटेम्प्ट, ये हर एवरी मंथ मेट्रोपॉलिटन जो मेन सिटीज़ है उसमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया जाएगा रेगुलर अटेम्प्ट्स के साथ। ये कैसा रहता है, जब हम लोग को किसी चीज़ के वजह से, अगर मॉड्यूल्स के वजह से हमारा कोई काम रुक रहा है तो हम लोग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के थ्रू वो मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं, जस्ट सिंपल एज दैट। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज हुआ था आफ्टर दिस नोटिस के विल दिस अटेम्प्ट्स अफेक्ट नॉर्मल एग्जाम्स। जो हमारे नॉर्मल एग्जाम्स है, क्या उसके अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, जो साल में 4 होने चाहिए, जो बेसिकली 3 ही होते हैं, बट क्या वो उस पर अफेक्ट करेगा? अगर ऑन डिमांड का एक अटेम्प्ट बढ़ गया तो क्या हमारे जो नॉर्मल अटेम्प्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे? तो आंसर इज़ नो। जो हमारे नॉर्मल अटेम्प्ट्स है वो तो रेगुलरली जो एवरी 3 मंथ 4 मंथ पर होने चाहिए वो तो होते रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है ये जस्ट एक एड ऑन है। अब ये एड ऑन करने की एक रीज़न मुझे ये भी लगा कि जो कोविड की वजह से हमारा अटेम्प्ट्स मिस हुआ है, लास्ट 2 साल में हमारे 3-4 अटेम्प्ट्स मिस हो गए, तो शायद उस अटेम्प्ट को कंपनसेट करने के लिए ये अटेम्प्ट्स बनाए हो गए डीजीसी ने, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर वैसा है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसको कंप्लाई नहीं करते। लेट्स सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्या कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है? क्या एनीवन फिल दिस, यानी कि ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ऐसा है कि खाली इंजीनियर्स भर सकते हैं या जो वर्क कर रहे फील्ड में वो भर सकते हैं? क्या कोई भी एक फ्रेशर स्टूडेंट भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है? तो आंसर इज येस, बट इसके जो फॉर्म्स है काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं एंड इसको एग्जामिनेशन देने के लिए प्रोबेबली वही लोग ट्राई करेंगे जो कि फील्ड में है या फिर जो वर्क कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आगे के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो है कि आर देयर एनी सीट लिमिटेशंस, और ये जो फॉर्म फिलिंग है ये क्या अनलिमिटेड टाइम तक ओपन रहेंगे एग्जाम के पहले तक? सो आंसर इज नो। येस, देयर आर सर्टन सीट लिमिटेशंस। उस नोटिस में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है 80 स्टूडेंट्स पर बैच, बट ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक दिन में कितने बैचेस होंगे। जैसे कि अगर 3 दिन है तो 3 दिन में क्या 12 बैचेस होगी, 15 बैचेस होगी, कितने बैचेस होगी, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। बट उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि देयर विल बी 80 स्टूडेंट्स पर बैच। यस, सारे लोग ये अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोग ही इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब वो लोग कौन रहेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर फॉर्म फिलिंग को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो जिसने पहले फॉर्म भर दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएगा, और जिसने लेट किया उसका फॉर्म शायद सबमिट नहीं हो पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये जो फॉर्म फिलिंग है वो होगा। उसके बाद का क्वेश्चन आया कि सेंटर्स के बारे में क्या है? उन्होंने मेंशन किया है कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेंटर सिर्फ दिल्ली में रहेगा, बट
लेटर ऑन वो जो सारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें भी ये जो सेंटर्स है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई। सो अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मल हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है मॉड्यूल एग्जाम्स के लिए, सेम फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है एंड जो वेबसाइट है वो भी सेम है। परीक्षा जो साइट है उसमें आप जब एग्जामिनेशन खोलोगे तो आपको एग्ज़ाम ऑन डिमांड फॉर्म करके दिखाई देगा। जब भी अगर आप ट्राई करोगे फिल करने का तो बस आपको वो फॉर्म भरना है। अगर वहाँ पे सीट्स अवेलेबल रही तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, बट अगर सीट्स अवेलेबल नहीं रही तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और यही जो मैंने पहले लाइन बोली थी कि जो लोग फील्ड में है वही लोग ये फॉर्म भरेंगे एंड स्टूडेंट्स नहीं भरेंगे, उसके पीछे का रीज़न है फीस। फीस फॉर दिस एग्जामिनेशन इज़ डबल देन द नॉर्मल एग्जामिनेशन। सो मैंने पहले भी आपको बोला, अगर ये कॉम्पनसेट करने के लिए है कि कोविड में हमारे इतने अटैम्प्ट्स मिस हो गए, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है देन इसकी फ़ीस भी नॉर्मल होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है उसकी फ़ीस है डबल देन द नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ीस। यानी कि अगर हम लोग नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ीस में 1500 रुपये भरते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 3000 रुपीज़ भरना पड़ेगा पर मॉड्यूल, ठीक है। एंड पायलट्स के लिए यही सेम अमाउंट है 5000 रुपीज़ पर मॉड्यूल। सो एक मॉड्यूल अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीफर नहीं करेंगे डबल अमाउंट दे के किसी मॉड्यूल को क्लियर करना, उससे अच्छा वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, 2-3 मॉड्यूल के साथ में पढ़ाई करेंगे एंड उतने ही अमाउंट में वो 2 मॉड्यूल्स दे के चांसेस है कि वो क्लियर भी कर ले। सो स्टूडेंट्स ये प्रीफर ना करें कि अभी आप 3000 रुपीज़ दे के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का अटैम्प्ट दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों को ये इतना हैम्पर नहीं करेगा अगर आपका अटैम्प्ट मिस हो रहा है या आपको जो मॉड्यूल्स है वो थोड़े देर बाद क्लियर हो रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये नोटिस आया था तो बहुत सारे लोगों ने इसे स्कैम बोला था, बहुत सारे लोगों इसका अप्रिशिएट कर रहे थे कि लोगों के जो अटैम्प्ट्स मिस हुए उसको चांस मिला। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि इट इज़ एन बून फॉर मैनी पीपल। कैसे? जैसे कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका बस इसलिए कि उनके पास मॉड्यूल्स नहीं है, तो अगर उनका प्रमोशन रुक रहा है या फिर बस इसी वजह से वो जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके मॉड्यूल्स क्लियर नहीं है सारे। सो ऐसे लोग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देके विदाउट वेटिंग के नेक्स्ट अटैम्प्ट कब आने वाला है, 3 महीने बाद अगर अगला अटैम्प्ट आएगा, तो ये जो अटैम्प्ट है वो हर महीने आएगा। तो जो प्रमोशन के वजह से जो वेट कर रहा है कि मतलब मॉड्यूल्स की वजह से जिसका प्रमोशन वेट कर रहा है, उन लोगों को ये अटैम्प्ट दे देना चाहिए। और ये अटैम्प्ट उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बून है, क्योंकि अगर सपोज उन्होंने फिल कर दिया फॉर्म एंड क्लियर हो गया तो जहाँ पे उनके 3000 गए वहाँ पर उनके इंक्रीमेंट में भी 10-15,000 प्रोबेबली इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ एन बून फॉर सच पीपल जो कि ऑलरेडी काम कर ले, बट स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब बात करें कि जो स्कैम एंड वो सारी चीज़ों की बात है, तो यस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें। ऑल्सो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि टॉप 10 लूप होल्स इन डीजीसी एग्जामिनेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है एग्जामिनेशन में, बट ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो लोग जिनका प्रमोशन रुक रहा है बस मॉड्यूल्स के वजह से, वो लोग ये अटेम्प्ट दे सकते हैं एंड ऑब्वियसली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मुझे जो लग रहा था। आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग। थोड़े से गैप के बाद वीडियो आ रही है, मैं जल्दी से कंसिस्टेंट होने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड जो भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर इस वीडियो से आपके कुछ भी डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपके फ्रेंड्स हैं जिनके कुछ ऐसे ही डाउट है उन्हें ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।